ठक ठक। दरवाजे पे दस्तक से नींद टूटी मेरी। दूध वाला आ गया है। 5 बज रहे होंगे। मैं उठकर जाने लगी कि कुछ याद आया। दौड़कर दुपट्टा उठाया, चेहरा ढककर आगे बढ़ी। दूध का पतीला रसोई में रखकर सरगी की थाल सजा रही हूँ। ज़रा भी मन नहीं है, पर खाना ज़रूरी है, मजबूरी ही सही। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने फ़ोन उठाया। माँ जी का फ़ोन है। हेलो बहू, सरगी कर ली ना? जी माँ जी। अच्छा याद रहे इस दफ़ा भूले से पानी ना पी लेना, पिछले साल की तरह। जी माँ जी। अच्छा चलो, मैं ऋतु को भी फ़ोन करूँगी, मैं रखती हूँ। जी माँ जी। प्रणाम, सदा सौभाग्यवती रहो। फ़ोन का रिसीवर रखकर मुड़ी ही थी कि फ़ोन फिर बज उठा। मैं चहक कर बोली, हेलो माँ। बेटा पानी पिया ना? बेटा याद है ना पिछली दफ़ा कितना बिगड़ गई थी तबीयत तुम्हारी? बेटा आस्था तो मन में होती है, निर्जल उपवास ज़रूरी नहीं बेटा। माँ एक सांस में सब कुछ कहे जा रही थी और मैं माँ और माँ जी के अंतर पे मुस्कुरा रही थी। अरे माँ आप नाहक कितना परेशान होती हैं। अच्छा चलिए अब मैं रखती हूँ, सब पी लिया मैंने। इनकी चाय बनाने ही उठने वाले होंगे। मैं फ़ोन रखकर रसोई घर में व्यस्त हो गई। चाय नाश्ता टेबल पे रखा और टिफ़िन की तैयारियों में जुट गई। वो उठे, तैयार हुए और ऑफिस को निकल गए। आज ना तो चाय पी ना नाश्ता किया, टिफ़िन भी नहीं ले गए। हालांकि मैं दरवाजे तक दौड़ी थी टिफ़िन लेकर, मगर अनसुना कर चले गए। खैर ये कोई नई बात तो नहीं। मैं घर का बाकी काम काज निपटा कर नहा आई, तैयार होने लगी। आज साड़ी का रंग लाल है। मैं आईने के सामने खड़े खुद को निहार रही हूँ कि रात को पूछे कुछ सवालों के जवाब मुझे मेरे गालों पे छपे नजर आए। जल्दी से कंसीलर निकाला और उन निशानों को छुपा रही हूँ। मेहरी के आ जाने का डर है। और फिर पास वाली मिसेस शर्मा, वो तो कितना बारीकी से नोटिस करती है मुझे। सिंदूर और बिंदी लगाकर मैं बाहर कपड़े सुखाने चली गई। वो हमेशा की तरह बालकनी में खड़े मेरा वेट कर रही थी। अरे वाह मिसेस राठौड़, आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मिसेस शर्मा, आप पे भी केसरिया रंग खूब खिल रहा है। कहते कहते मैं इनका शर्ट झटक कर सुखाने लगी। शर्ट पे लगा लिपस्टिक का निशान अभी तक चस्पा था। मिसेस शर्मा ये देखकर मुझे मंद ही मंद मुस्कुरा रही हैं। कैसी विडम्बना है ना, अब इन्हें कैसे ही बताऊं, इस रंग की लिपस्टिक तो मैं लगाती ही नहीं। कमबख्त मारी जाने कौन सा ब्रांड लगाती है, कितना भी रगड़ो कुछ दाग हैं कि जाते ही नहीं। कपड़े सुखाकर 2-4 बातें कर मैं वापस अंदर आ गई। रास्ते में फिर से आईना पड़ा। इस बार 2 घड़ी रुककर खुद को निहार रही हूँ। कितना कुछ बदल गया है। उम्र मानो 10 साल आगे निकल गई है। आंखों के नीचे काले घेरे अमावस से लगते हैं। पूनम तक कभी न बढ़ने वाली अमावस। आए दिन होने वाले ये झगड़े चेहरे पे अपना असर छोड़ने लगे हैं। जहन की तो आप बात ही छोड़िए। साड़ी के पल्ले से चेहरा साफ करती हूँ और निशानों को देख रही हूँ। आज करवा चौथ है। मैं इन निशानों की लंबी उम्र मांग रही हूँ। ये विचार ही आत्मा उद्वेलित कर बैठा। इतने में माँ की कही बात याद आती है। बेटा वो ही तुम्हारा घर है, तुम्हें ही सब संभालना है, अच्छा बुरा भला सब कुछ। मैं गर्दन झुकाकर सहमति देती हूँ। मिडिल क्लास से हूँ ना, कवारे भाई बहन का सोचना पड़ता है। विचार से यथार्थ के धरातल पर लौट मैं फिर से आईने के सामने खड़ी हूँ। कमर तक झूमने वाले लंबे बाल, कभी खुश होकर इनमें गजरा लगाते थे, अभी उन्हीं से खींच कर मुझ पे हाथ उठाते हैं। नहीं ये सही तो नहीं है, सही तो बिल्कुल नहीं है। करवा चौथ की कहानी याद आ रही है। माँ कहती है कि पति की लंबी उम्र और 7 जन्मों का साथ मिलता है इसके पुण्य से। यकायक एक विचार कौनता है, अगले 6 जन्म और, ये निशान अगले 6 जन्म और छुपाने हैं। फिर कुछ सोच कर मैं रसोई की तरफ बढ़ती हूँ। नाश्ते की प्लेट लगाते मानो मन से कोई बोझ उतर रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ अगले 6 जन्म और, ये जन्म ही काफ़ी है। ये कहकर पहला निवाला खा रही हूँ। मैं खुद को तुमसे मुक्त कर रही हूँ। ये मुक्ति बोध अनमोल है। शुक्रिया।
Thank you for watching this video. Please like, comment and share the video. Also, please subscribe to Scrift channel and push the bell button for more such videos. Thank you.